दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रॉफेट टिंकू प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप सबका धन्य स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर देखेंगे, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारे जीवन में काम करे। जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। यीशु मसीह मारने के लिए नहीं, यीशु मसीह विरोध करने के लिए नहीं, यीशु मसीह दुनिया में प्यार बांटने के लिए आए थे। और यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को, कि बाइबल में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अपने शत्रुओं को अपने समान प्रेम करो, दूसरों को भी अपने समान प्रेम करो। पर आज जो दोस्तों जो देश में विरोध चल रहा है, मसीही समाज का विरोध मजाक बनाया जाता है, पर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो लोगों को प्यार बांटता है। आज मसीह लोगों को सताया, पौलुस सताता था, मारता था, फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। मतलब अगर हम मसीह लोगों को सताते हैं तो हम यीशु मसीह पे डायरेक्ट सताते हैं। पर हमें जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करना है और फेथ करना है और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर इनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है मालूम नहीं पड़ता है। आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, कितने डॉक्टर उसके आसपास रहते थे, 10-10, 12-12 डॉक्टर उसके आसपास रहते, 24 घंटे उसको चेक करते थे। कितने बार उसके फेस की जो उसका फेस चेंज किया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सर्जरी हुई थी और बहुत सारा पैसा उसमें लगाया उसने, पर एंड में देखो क्या हुआ, ख़त्म हो गया, दुनिया छोड़ के चला गया। बोल रहा कि मैं 100 साल जीऊँगा, 150 साल जीऊँगा, आधा भी नहीं चल पाया। तो क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर मनुष्य सारे जगत की प्राप्ति करे और वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो सकता है। आज इंसान के पास दौलत है, पैसा है, शौहरत है, नाम है, सब कुछ है, पर उसके पास एक है जो नहीं है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि मैं तुम्हारी उम्र को लंबा करूंगा, तुम्हारी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा हिजकिय्याह की 15 साल को उम्र बढ़ाया परमेश्वर ने। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, बहुत सारी, क्योंकि बाइबल एक समंदर है, जितना आप उसमें जाते जाओगे उतनी भेद की बातें आपको मिलती चली जाएंगी। पर एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोगों के पास वो आत्मा नहीं है, वो सामर्थ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय, तो लिखा है कि जो सत्य का आत्मा तुम्हें आएगा तो तुम्हें सब बता देगा। और उसके ऊपर जब पढ़ोगे आप तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ये बातें तुमसे अभी नहीं कहना चाहता कि तुम इन बातों को सह नहीं सकते हो। कि यीशु मसीह जानते कि मेरे चेले हैं जो मैं इनको बता रहा हूँ कि ये सह नहीं पाएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने पहले बोल दिया कि जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम इनको सह नहीं सकते। बट जब सत्य का आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा और तुम्हें स्थिर करेगा पूरी तरह से। तो इसीलिए आज बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं पवित्र आत्मा का, ये अन्य भाषा की प्रार्थना का, कि अन्य भाषा क्या होती है, टम्स प्रेयर क्या है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का स्वाद नहीं चखा है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम उसका स्वाद चख चुके हो। पर जिन लोगों ने स्वाद नहीं चखा है पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का स्वाद नहीं चखा है, उसे क्या मालूम होगा पवित्र आत्मा क्या है, यीशु मसीह के वरदान क्या है, नहीं मालूम है। पर पेंतीकोस्ट जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में भी, उसके पहले में भी पढ़ते हैं, लिखा है जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था तो जो बाइबल कहती है कि कहती वो अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे थे। इसलिए उन लोग समझ रहे थे उनकी भाषा को, वो क्यों ऐसा बोल रहे कि वो इसलिए बोल रहे थे कि देश देश में जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार पहुँचे। पर आज की जो भाषा है वो आत्मा की उन्नति के लिए दिया गया है। लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो भेद की बातें, जहाँ भेद की बातें आत्मा में होकर के कहता है, न कि मतलब वो मनुष्य से नहीं बात कर रहा है, क्योंकि मनुष्य उसकी समझेगा नहीं, वो डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रहा है। और वो आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा है और आत्मा में एक साथ प्रार्थना कर रहा है। और आत्मा की प्रेयर जब होती है तो जो आपके अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट रखी हुई हैं उन सब के ऊपर वो काम करना शुरू कर देती है। बट मैं ये चीज़ें आपको नहीं, आप समझोगे नहीं। जो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो समझ जाएगा कि बाइबल कहती है कि आत्मा की बातें तो आत्मा वाला ही समझ सकता है। हर कोई मनुष्य और शारीरिक व्यक्ति ऐसे कभी नहीं समझेगा।
इसलिए आपको आत्मिक बनना है, स्पिरिचुअल बनना। अगर आप आत्मिक होगे तो समझ जाओगे। बाकी परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाके। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।